हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे। ठीक है, आज का न्यूज़पेपर है द हिंदू का, 22 फरवरी का ही है ये। ठीक है, तो इसकी जो ट्रांसलेशन है वो मैं बोलकर आपको बताती रहूँगी। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज स्टडिंग US टेरिफ मूव्स कॉमर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, कि भारत स्टडिंग, अब ING दिया गया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ये सेंटेंस। हेडलाइन में हमेशा इज एम आर वॉज वर कुछ भाई नहीं दिखाया गया होता है। ठीक है ना, कि इंडिया इज स्टडिंग। अगर हम पास्ट में देखें तो इंडिया वॉज स्टडिंग, कि वो अध्ययन कर रहा था किस चीज़ का, US टेरिफ मूव्स का। ठीक है, जो US से संबंधित जो टेरिफ है उनके कदमों का अध्ययन कर रहा है भारत। किसने कहा है ये? कॉमर्स मिनिस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार जो भारत है वो US के जो टेरिफ मूव्स हैं, उनके जो कदम हैं, उसका अध्ययन कर रहा है। ये भी एक हेडलाइन है। आफ्टर US सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टेरिफ। किसके बाद? प्रपोजिशन फ्रेज है। ठीक है, US सुप्रीम कोर्ट, जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, उनके रद्द कर देने के बाद, स्टक डाउन होता है रद्द करना। ठीक है, किस चीज़ को रद्द किया उन्होंने? ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टेरिफ, ट्रम्प का जो पारस्परिक टेरिफ है, ठीक है, उसको रद्द कर दिया गया। ट्रेड एनालिस्ट, जो व्यापार के जो विश्लेषक हैं, उन्होंने मीन्स आह्वान किया है और कहा है किसको? फॉर इंडिया के लिए। टू री एग्जामाइन, की मीन्स दोबारा जांच की जाए। इंटरिम डील की, जो अंतरिम डील है उसकी दोबारा से क्या किया जाए? जांच की जाए। ठीक है ना। 150 day 50% baseline tariff on all imports to US to kick in immediately। ठीक है, क्या कहना चाहता है कि 150 डेज, जो 150 दिनों के लिए 15% जो आधारभूत टेरिफ है किसके ऊपर? ऑन ऑल इम्पोर्ट, जितना भी आयात है, आयात होने वाला, US में आयात होने वाला जितना भी सामान है, जितना भी उत्पाद है, उसके ऊपर 150 डे में 50% जो है टैक्स जो है वो टू किक इन मीन्स शुरू होगा, टू कम इन टू फोर्स लागू होगा तुरंत। ठीक है, ये किसने कहा है? ट्रंप ने कहा है ये बात। पहले इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। रेसिप्रोकल पारस्परिक, इम्पोज्ड थोपना, एक्सीडेड पार होना मीन्स पार हो गई। ठीक है, सरचार्जेस अतिरिक्त शुल्क, एक्स्ट्रा फी, हाइकिंग मीन्स बढ़ाना, प्रॉम्प्ट प्रोत्साहित करना, एनालिस्ट विश्लेषक, स्ट्रक डाउन रद्द करना, इमीडिएटली तुरंत। चलिए शुरू करते हैं। While the US Supreme Court has struck down the reciprocal tariff imposed by President Donald Trump on various countries including India। While क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, यहाँ से the US Supreme Court, ये हमारा सब्जेक्ट है। has struck down, ये क्या है? has के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं, आ है, ई है का सेंस आता है ना। तो US सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने रद्द कर दिया है। क्या रद्द कर दिया है? रेसिप्रोकल टेरिफ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जो पारस्परिक टेरिफ है वो उन्होंने रद्द कर दिया है। इम्पोज्ड, यहाँ पर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ से क्या शुरू होती है? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज स्टार्ट होती है। इम्पोज्ड मीन्स लगाया गया। किसके द्वारा लगाया? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ठीक है, ऑन वेरियस कंट्रीज, किसके ऊपर? विभिन्न देशों के ऊपर लगाया गया, जिसमें भारत भी शामिल है, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, ऑन प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन फ्रेज है। चलिए, सेवरल अदर टेरिफ्स, सब्जेक्ट, रिमेन क्या है? वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है। सेवरल अदर टेरिफ्स, जो दूसरे भी अदर जो टेरिफ हैं वो भी रिमेन दैट कंटिन्यूज टू हर्ट, मीन्स लगातार जो हैं वो लगे हुए हैं। किस चीज़ के लिए? नुकसान पहुंचाने के लिए, हर्ट करने के लिए। किसको? वेरियस सेक्टर को। अभी भी जो बहुत सारे टेरिफ हैं वो अभी लगे हुए हैं, रिमेन अभी बाकी हैं। दैट कंटिन्यू टू हर्ट, जो कि नुकसान पहुंचा रहे हैं वेरियस सेक्टर को। जो ट्रेड एनालिस्ट हैं एंड एक्सपोर्ट डेटा है, ये शो करता है इस चीज़ को। ठीक है, जो ट्रेड व्यापारिक जो एनालिटिक विश्लेषक हैं और निर्यात आंकड़ों से जो डेटा है वो दिखता है, शो होता है। क्लियर है? चलिए, इन अ फरवरी 20 रूलिंग
द कोर्ट हेल्ड दैट इन अ फरवरी, जो 20 फरवरी को जो भी मीन्स जो सुनाया गया, उन्होंने फैसला आया है, जो रूलिंग हुई है, द कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने ये माना है, ये डिसाइड किया है दैट मिस्टर ट्रम्प्स यूज ऑफ इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, ठीक है, उन्होंने क्या माना है, जो ट्रम्प का जो प्रयोग किया गया है, जो प्रयोग किया है अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन इकोनॉमिक पावर एक्ट, जो उन्होंने यूज़ किया है टू इम्पोज, लगाने के लिए, थोपने के लिए टैरिफ को ऑन अदर कंट्री, दूसरे देशों पर, एक्सीडिंग क्या है, मीन्स ज़्यादा हो गया, मीन्स बाहर था, किस चीज़ से, हिज अथॉरिटी, उनकी जो शक्ति से, उनकी जो अधिकार क्षेत्र से बाहर था, मीन्स उनके हाथ में ये चीज़ थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने की एज प्रेसिडेंट के रूप में। सो स्टक डाउन द ड्यूटीज़, तो जितनी भी ड्यूटीज उन्होंने की उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया, जितने भी टैरिफ लगाए उन्होंने उसको स्टक डाउन कर दिया, रद्द कर दिया। However, the मिस्टर ट्रम्प soon announced, हालांकि मिस्टर ट्रम्प ने बहुत जल्दी क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी, दैट द US वुड इम्पोज, जो US है वो लगाएगा, इम्पोज होता है लागू करना, लागू करेगा, किस चीज़ को, अ टेम्परेरी 150 डे 10% बेसलाइन टैरिफ, अस्थाई 150 दिन में 10% बेसलाइन टैरिफ लगेगा, किस चीज़ के ऊपर, ऑन ऑल इम्पोर्ट फ्रॉम फरवरी 24 अंडर सेक्शन 122, कि जितना भी आयात होगा यूएस में उसके ऊपर 150 डेज में 10% बेसलाइन टैरिफ जो है वो लगेगा। वो किसके अंडर है ये चीज़, 122 सेक्शन के अंडर आती है ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, जो व्यापारिक अधिनियम है 1974 का, उसके अंडर ये चीज़ आती है, जो कि मिस्टर ट्रम्प ये चीज़ कर सकते हैं। दिस सेक्शन ऑफ द एक्ट, ये जो धारा है अधिनियम की, एम्पावर्स, क्या करती है, शक्ति देती है, किसको, प्रेसिडेंट को, टू एड्रेस सर्टन फंडामेंटल इंटरनेशनल पेमेंट प्रॉब्लम, कुछ जो उनकी जो मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय भुगतान है उनकी समस्याओं को, ठीक है ना, जो मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय जो भुगतान है उन समस्याओं को किसके द्वारा, सरचार्जेस के द्वारा, अतिरिक्त जो शुल्क हैं, एंड अदर स्पेशल इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, और जो दूसरी इम्पोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, जो आयात से रिलेटेड प्रतिबंध है उनके माध्यम से वो कर सकते हैं, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू अ व्हाइट हाउस फैक्ट शीट, व्हाइट हाउस की जो फैक्ट शीट है उसके अकॉर्डिंग मिस्टर जो ट्रम्प है उनके पास ये शक्तियाँ हैं, ठीक है। इन अ ट्रुथ सोशल पोस्ट ऑन सैटरडे, जो ट्रुथ सोशल हैंडल है उस पोस्ट में सैटरडे में, ठीक है, मिस्टर ट्रम्प सेड ही वुड बी हाइकिंग, कि वो बढ़ाएंगे, बढ़ा रहे होंगे किस चीज़ को, 10% टैरिफ ऑन द फुली अलाउड, 10% जो टैरिफ है, फुली अलाउ मीन्स अनुमति और लीगली टेस्टेड और कानूनी रूप से परीक्षित होगा, 50% जो है टैरिफ, 10% 15% वो लगाएंगे, जो कि अनुमत है, ठीक है, अलाउड भी होगा और लीगली टेस्टेड भी होगा। इफेक्टिव इमीडिएटली, जो कि प्रभाव में आएगा तुरंत, ठीक है। इन अ स्टेटमेंट ऑन सैटरडे, एक बयान में सैटरडे में, द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, जो वाणिज्य और इंडस्ट्री उद्योग मिनिस्ट्री है, ठीक है, सेड इट हैड नोटेड, इट हैड मीन्स इस चीज़ को जो है वो ध्यान दिया था, हैड के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट मीन्स ध्यान दिया था, द यूएस सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि हमने इस पर पूरी तरह से ध्यान दिया था हमने, बट डिड नॉट क्लैरिफाई, कि हमने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ, डिड नॉट क्लैरिफाई, कि व्हाट वुड, डिड नॉट के साथ यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, ठीक है, क्या क्लैरिफाई नहीं हुआ, व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा, तो इंडियाज़ इंटरम एग्रीमेंट का, जो भारत का अंतरिम जो एग्रीमेंट है, समझौता है विद वॉशिंगटन के साथ, उसका क्या होगा, इस चीज़ के बारे में अभी क्लैरिफिकेशन नहीं थी, ठीक है। वी हैव नोटेड, कि हमने ध्यान दिया है, द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है ऑन टैरिफ येस्टरडे, उस पर हमने ध्यान दिया है। इट सेड
वी आर स्टडिंग, हम अध्ययन कर रहे हैं, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूस रहे हैं। वी आर स्टडिंग ऑल दीज डेवलपमेंट्स, कि हम अध्ययन कर रहे हैं सारे घटनाक्रम्स का, फॉर किसके लिए, देयर इम्प्लीकेशंस, जो भी उनकी लागू करेंगे वो, उस पर हम उन घटनाक्रम्स पे हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। जो ट्रेड एनालिस्ट हैं सेड, उन्होंने कहा, जो ट्रेड व्यापार के जो विश्लेषक हैं उन्होंने कहा, द रूलिंग, जो भी कानून बना है, ठीक है, कानून न्याय हुआ है, वुड प्रॉम्प्ट, वो क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा कंट्रीज को दैट हैव ट्रेड डील्स, जिन्होंने ट्रेड डील्स की हैं किसके साथ, विद द यूएस, टू री एग्जामाइन, दोबारा जांच करने का, दोबारा सोचने का, उनको मीन्स जो भी फैसला हुआ है वो वुड प्रॉम्प्ट, वो प्रोत्साहित करेगा कंट्रीज को, देशों को, दैट हैव ट्रेड डील्स, जिनकी ट्रेड डील हुई है यूएस के साथ, टू री एग्जामाइन देम, ठीक है ना, तो उनको वो दोबारा जांचेंगे। एंड कॉल्ड फॉर इंडिया, और ये भी बताया, आह्वान किया है इंडिया के लिए, टू डू द सेम, वो भी ये सेम चीज़ करें, ठीक है, रिगार्डिंग, किससे संबंधित, इट्स इंटरिम ट्रेड पैक्ट, जो इनका अंतरिम ट्रेड अधिनियम है, दैट इज येट टू बी साइंड, जो कि अभी साइन हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है। दैट इज येट मीन्स अभी भी, टू बी साइन, टू बी के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, मीन्स साइन होने का काम जो है वो अभी हुआ नहीं है, होने को है, ठीक है, टू बी साइंड। तो मीन्स उन्होंने कहा है, जो ट्रेड एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि भारत को भी एक बार में सोचना चाहिए कि इस पर अभी साइन हुआ नहीं है, तो अभी सोच समझ कर री एग्जामाइन करें इस चीज़ को, तब जाके साइन करें, ठीक है, इस ट्रेड डील को। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।